हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में इस बोर्ड का कनेक्शन करने का बताऊंगा। इस बोर्ड में जो यहाँ पर लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, एक फ्यूज लगा हुआ है, एक इंडिकेटर और सॉकेट, ये चार जो स्विच दिखाई पड़ रहा है, इन चारों स्विचों से हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। और इस बोर्ड का कनेक्शन बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब का दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको इसका कनेक्शन करने का बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको भी इस बोर्ड का कनेक्शन करने आ जाए और इससे बड़ा बड़ा भी बोर्ड आप क्या कर सकते हैं, उसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, इस बोर्ड का कनेक्शन करने से पहले जो इसका फेज और न्यूट्रल का जो कॉन्सेप्ट है, जो सीरीज और पैरेलल का जो इसका कनेक्शन किया जाता है, वो मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को यही नहीं समझ में आता है कि किस पॉइंट में फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करेंगे, किस में केवल हम फेज का कनेक्शन करेंगे या केवल न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। इसी वजह से, इसी डर से लोग क्या करते हैं, इसका कनेक्शन नहीं करते हैं और डर जाते हैं कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो गाइज, ये जो कनेक्शन है, जो इसका कंसेप्ट है, वो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो सब आपको समझ में आ गया। सॉकेट है, चार स्विच है, यहाँ पर ये इंडिकेटर और ये फ्यूज है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इधर पलटते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाई पड़ रहा है, सब में दो दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक इनपुट का और एक आउटपुट का होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो फ्यूज दिखाई पड़ रहा है, ये फ्यूज का कनेक्शन हम आपको बताते हैं कि फ्यूज को हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, सीरीज में कनेक्शन करते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो फ्यूज होता है गाइस, इस फ्यूज में हम लोग क्या करते हैं, इसका कनेक्शन हम सीरीज में करते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होता है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। ये जो फ्यूज होता है ना, क्या करता है, ये दोनों सर्किट को जोड़ करके रखता है, ठीक है। जब ज्यादा ओवरलोड होता है तो इसको क्या करता है, इसको डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। मतलब ये कि ये जो होता है ना, एक तार को जोड़ने का काम करता है, ये जो है एक तार को जोड़ने का काम करता है। तो जब एक तार को जब जोड़ने का काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। मतलब इधर से करंट जाएगा, इधर से पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो जो हम फ्यूज का कनेक्शन करते हैं, जहां पर भी फ्यूज हो, कितना बड़ा फ्यूज हो, चाहे वो एमसीबी हो, चाहे सिंगल पोल का हो या डबल पोल का, इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट सप्लाई करेंगे और नीचे से आउटपुट सप्लाई लेंगे, ठीक है। चलिए इसका तो कनेक्शन समझ में आ गया कि ये जो फ्यूज है ना, इसको हम सीरीज में करते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इस इंडिकेटर के, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर होता है, इसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, एक एलईडी बल्ब लगा होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी बल्ब को ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो दो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम फेज का सप्लाई देते हैं और न्यूट्रल का सप्लाई देते हैं, ठीक है। मतलब दोनों में से किसी पॉइंट में फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई देते हैं। बात आ रहा है समझ में। तो जहां पर भी जिस इंस्ट्रूमेंट में फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई दिया जाता है, उसे हम क्या करते हैं, उस कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो बल्ब दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा इंडिकेटर, इसमें हम क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करते हैं। तो ये इसका जो कनेक्शन है वो पैरेलल में का कनेक्शन होता है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉकेट का हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है, बताते हैं। ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट में तीन पॉइंट दिया रहता है, ठीक है। ये जो पॉइंट, जो बड़ा वाला, जो मोटा वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए उसके नीचे यहाँ पर जो लाइन और न्यूट्रल का जो यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट, इसमें हम फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो सॉकेट है ना, इस सॉकेट से हम सप्लाई लेते हैं। तो सप्लाई जब हमको लेना है बाहर, तो फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई लेंगे। केवल फेज का सप्लाई लेंगे तो हमसे उससे हमारा हमारा जो काम है वो काम तो नहीं होगा। क्या, अगर केवल न्यूट्रल का सप्लाई लेते हैं तो उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल दोनों का यहाँ पर सप्लाई लेते हैं, ठीक है। तो हम इससे फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करेंगे, ठंडा और गर्म दोनों का कनेक्शन करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप समझ गए कि जहाँ पर फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन होता है, उसे हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो जो हमारा सॉकेट है ना, इसको पैरेलल में ज्वाइंट किया जाता है। बात आ रही है समझ में। चलिए ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, ये स्विच जो है ना, स्विच का कनेक्शन आपको बताते हैं कि स्विच को पैरेलल में जोड़े या सीरीज में। पैरेलल और सीरीज तो समझ में आ रहा। जहां पर फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन होगा वो पैरेलल कहलाएगा, और जहां पर दोनों में से कोई एक का कनेक्शन होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो हमारा स्विच है ना, ये स्विच क्या करता है, जैसे स्विच को दबाते हैं नीचे में, तो ये जो है ना, ये सट जाता है इसमें, ठीक है। मतलब ये जो स्विच होता है ना, ये दो वायर को जोड़ने का काम करता है, डिस्कनेक्ट करता है। ऐसे रहेगा, स्विच को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये सट जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, सप्लाई, जब स्विच को बंद करेंगे तो सप्लाई हट जाएगी। तो यहाँ से अगर सप्लाई देते हैं
तो सप्लाई यहीं पर आ जाएगी। और जैसे ही स्विच को हम चालू करेंगे तो ये वाला सट जाएगी, तो सप्लाई यहाँ से इधर चलाता है। बात आ रहा है समझ में? मतलब ये कि हमारा ये जो स्विच होता है ना, ये सप्लाई को इस सिरा से दूसरे सिरा में ले जाने का काम करता है, मतलब ये ज्वाइंट का काम करता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीरीज का कनेक्शन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें या तो केवल फेज का सप्लाई देंगे तो इससे हमारा फेज ही आउटपुट होगी, अगर इसमें न्यूट्रल का सप्लाई देंगे तो हमारा ये जो आउटपुट होगी वो न्यूट्रल का ही होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसलिए क्योंकि ये जो स्विच होता है ना, ये बस ज्वाइंट करने का काम करता है, ठीक है। बात आ रहा है समझ में? चलिए, इसमें हम फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन नहीं करेंगे। अगर आप फेज का कनेक्शन कर देंगे और इधर न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे, और स्विच जब आप इसको क्या करेंगे, इसको दबाइएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट को ये सटा देता है, ठीक है। इसको जब दबाते हैं ना तो ये दोनों पॉइंट सट जाता है आपस में, तो फेज और न्यूट्रल दोनों सटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना कि स्विच का कनेक्शन हमेशा फेज फेज में ही करते हैं, ठीक है। फेज से सब सॉरी, कहने का मतलब ये है कि स्विच में हमेशा फेज का ही कनेक्शन करते हैं, ठीक है। या आप न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कनेक्शन आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम क्या करते हैं, आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं कि जो स्विच होता है ना, हम स्विच में हमेशा फेज फेज सप्लाई का कनेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जो खतरा होता है वो फेज से ही होता है, ठीक है। इसलिए फेज को कंट्रोल करने के लिए गर्म जो जो लाइन वायर होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच को लगाते हैं, ठीक है, ताकि उसको हम बंद करके और जो हमारा होल्डर है उसका भी कनेक्शन हम कर देंगे ताकि हमको करंट ना लगे, ठीक है। तो जब भी स्विच का कनेक्शन करना है उसमें फेज सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो इतना तो समझ में आ गया कि किस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्शन करते हैं, पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो आपको बल्ब दिखाई पड़ रहा है, इस बल्ब को तो ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई देंगे, इसमें भी दोनों का सप्लाई देंगे, इसमें भी दोनों का सप्लाई देंगे, तभी ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो दोनों का सप्लाई आ रहा है, फेज और न्यूट्रल दोनों का, तो इसका कनेक्शन कैसे हो गया, ये पैरेलल में कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया गाइस। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो आपको चलिए हम बताते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्यूज दिखाई पड़ रहा है, फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में हम क्या करेंगे, फेज का इनपुट सप्लाई देंगे, ठीक है। तो अभी हम सप्लाई का कनेक्शन नहीं करेंगे, उसके बाद का जो कनेक्शन वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हम क्या करते हैं, इनपुट सप्लाई के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमारा क्या है, एक इनपुट सप्लाई के लिए, चलिए हम क्या करते हैं आपको जोड़ करके ही बता देते हैं, फिर बाद में हम इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हम कनेक्शन करेंगे, ये जो हमारा वायर है, इसमें हम क्या करेंगे, फेज सप्लाई हमारा इनपुट होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारा इससे फेज सप्लाई आ रही है, तो यहाँ से जो हमारा जो फ्यूज है, इससे जो हमारा आउटपुट होगी इस पॉइंट पर आएगी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फेज वायर का लूप लेंगे, और जो हमारा इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर, ठीक है, इसको ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहीं से फेज का एक लूप निकालेंगे और इस वाले पॉइंट में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके यहाँ तो फेज आ गया, और न्यूट्रल का कनेक्शन हम इसमें करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एक लूप हम यहाँ पर निकालते हैं, और यहीं से हम क्या करेंगे, एक और फेज का हम क्या करेंगे, लूप निकालेंगे। यहाँ से फेज वायर का लूप निकलेगा, जो हमारा स्विच है ना, स्विच के सभी जो न्यूट्रल नीचे वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इसे हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इतना कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। तो देखिए गाइस, थोड़ा सा हम आपको फिर से बता देते हैं कि फेज के ऊपर वाले फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में मैंने ये सप्लाई का वायर कनेक्शन किया, और यहाँ से जो हमारा आउटपुट होगा, यहाँ से फेज का वायर जो निकलेगा, और एक हमारा इंडिकेटर में पॉइंट चला गया, ठीक है। यहाँ पर फेज सप्लाई आ गई, और यहीं से एक क्या कर दिए, लूप निकाल करके ये जो हमारा स्विच है, स्विच के निचले वाले टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो फेज सप्लाई यहाँ पर भी आएगी और इस वाले पॉइंट पर भी आएगी, ठीक है। और यहीं से होते हुए स्विच के सभी नीचे वाले टर्मिनल में फेज सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सॉकेट का कनेक्शन करते हैं। तो सॉकेट का जैसे मतलब मैंने बताया कि फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन करते हैं। तो इस सॉकेट को हम क्या करेंगे, ये जो इसके बगल वाला जो स्विच है ना, इससे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला जो टर्मिनल इसको दिखाई पड़ रहा है, इस वाले टर्मिनल को हम क्या करेंगे, इस वाले टर्मिनल को इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ताकि जैसे ही हम क्या करें, स्विच को चालू करेंगे, तो ये वाला पॉइंट इसमें सटेगा और फेज सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही स्विच को बंद करेंगे, यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा और इसमें सप्लाई आना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको इसके ऊपर वाले टर्मिनल को हम क्या कर दिए, सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब ये जो सॉकेट है, इस स्विच से नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। स्विच चालू करेंगे तो सप्लाई आएगी, स्विच बंद करेंगे तो सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो गाइस, इस बोर्ड के सभी पॉइंट में फेज का जहाँ जहाँ कनेक्शन चाहिए वहाँ पर मैंने कर दिया।
अब चलिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो हमारा इंडिकेटर था, इंडिकेटर के ऊपर वाला जो पॉइंट हम छोड़े थे, यहाँ पर इसमें तो एक बल्ब लगा होता है, तो बल्ब जलने के लिए फेस का सप्लाई यहाँ पर आ गया। अब न्यूट्रल का चाहिए, तो इस वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का सप्लाई देंगे, ठीक है। और यहीं से न्यूट्रल का एक कॉमन वायर लेंगे और ये जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के ये न्यूट्रल वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इतना काम करते हैं, उसके बाद हम इस बल्ब का यहाँ पर कनेक्शन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो ये दो वायर दिखाई पड़ रहा है, इस दोनों वायर में हम क्या करेंगे, इस रेड वाले में हम फेज का सप्लाई इनपुट कराएंगे और इसमें न्यूट्रल का सप्लाई भी देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बोर्ड है वो वर्क करने के लिए अब रेडी हो गया। तो इसका जो ये सॉकेट है ये वर्क करेगा, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल दोनों का सप्लाई करती है। और ये जो स्विच है, इस स्विच से हम क्या करते हैं, ये सब बल्ब का हम पहले कनेक्शन करते हैं, तब ये हमारा बल्ब भी ग्लो करेगा। और इस बोर्ड को हम टेस्ट भी करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वायर को हम क्या करते हैं, इधर हम अभी साइड में रखते हैं और यहाँ से सब में से हम दो दो पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए गैस, यहाँ पर ये जो तीनों बल्ब दिखाई पड़ रहा है, तीनों बल्ब से यहाँ से मैंने इसका कनेक्शन करके होल्डर में कनेक्शन करके और यहाँ पर ये इसका वायर निकाल दिया है, ठीक है। ये जो वायर दिखाई पड़ रहा है ये इस बल्ब का है और ये वाला वायर इस बल्ब का है और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा इस रेड वाले बल्ब का है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन कैसे किया था वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो रेड वाला जो वायर दिखाई पड़ रहा है इसमें हम क्या करेंगे, फेज का सप्लाई कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा स्विच दिखाई पड़ रहा है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पर स्विच के निचले वाले टर्मिनल में तो फेज सप्लाई आया हुआ है और स्विच को जैसे ही चालू करेंगे तो हमारा ये वाला बल्ब ग्लो करेगा। तो इस बल्ब को ग्लो करने के लिए, हम कंट्रोल करने के लिए इस स्विच से हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का क्या करेंगे, एक वायर को स्विच के निचले वाले टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, ये जो बल्ब दिखाई पड़ रहा है इसका ये जो रेड वाला वायर दिखाई पड़ रहा है, इस रेड वाले बल्ब वायर को हम क्या करते हैं, इस स्विच के निचले वाले टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया, अब बचा हमारा ये वाला, तो इसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। चलिए इसका ये न्यूट्रल का वायर बचा, इसका भी ये न्यूट्रल का वायर बचा, इसका हम कनेक्शन अभी करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा बचा ये वाला वायर बल्ब, ठीक है। तो इसका ये जो रेड वाला वायर दिखाई पड़ रहा है इसको भी हम क्या करेंगे, इस स्विच के निचले वाले टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया। तो गैस देखिए यहाँ पर ये जो कनेक्शन है, जो ये सभी बल्ब में यहाँ पर फेज का कनेक्शन चला गया है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस बल्ब को ग्लो करने के लिए बस न्यूट्रल की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वायर दिखाई पड़ रहा है एक एक वायर, ये सब हमारा न्यूट्रल का है। तो हम क्या करते हैं, इस सभी वायर को हम एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं और इसमें हम न्यूट्रल का सप्लाई देंगे, ठीक है। ध्यान देना कि इस बोर्ड में कहाँ कहाँ न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारा इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन किया है, ये वाला वायर, और यहीं से हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ कर सकते हैं या आप यहाँ कर सकते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों वायर एक ही है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन हम कर देते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर सभी बल्बों में फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया, ये हमारा न्यूट्रल का है और एक एक पॉइंट से हम यहाँ पर स्विच से फेज सप्लाई दे दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें सप्लाई देते हैं, ये दोनों पॉइंट में, फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इंडिकेटर के ऊपर वाला, ये न्यूट्रल में, ठीक है। तो दोनों में हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल का सप्लाई देते हैं और इसको चेक करके बताते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए गाइस, यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है वो क्लियर रूप से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हमारा ये सप्लाई देने के लिए वायर हमारा छोटा पड़ रहा था, तो इसमें क्या करते हैं, ज्वाइंट करके टेपिंग कर दिए और इसमें चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए गाइस, यहाँ पर इस बोर्ड में हमारा ये सप्लाई आ गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सॉकेट में देखते हैं कि ये सप्लाई हमारा आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर अभी तो नहीं आ रही, चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। तो गैस आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ जो टेस्टर हमारा ये ग्लो कर रहा है, मतलब इस सॉकेट में यहाँ पर सप्लाई आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वाले स्विच को हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, जैसे ही स्विच को हम ओपन किया, ये हमारा बल्ब ग्लो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा ये जो कनेक्शन है वो सही रूप से वर्क कर रहा है। और चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये हमारा तीनों जो बल्ब है अलग अलग स्विच से यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है। और ये जो हमारा सॉकेट है इस स्विच से कंट्रोल होगा और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये इससे कंट्रोल होगा, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा क्लियर कनेक्शन जो है एकदम क्लियर रूप से बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर वर्क कर रहा है और बिल्कुल सही कनेक्शन हुआ है और वर्क भी यहाँ पर कर रहा है सही से। संपूर्ण कनेक्शन एकदम क्लियर रूप से सरल भाषा में बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो कनेक्शन है आप अपने घर का जो बोर्ड का जो कनेक्शन है आप खुद से कर लेंगे और इससे बड़ा भी बोर्ड का कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है? और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस नए टॉपिक पे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा और आपको इस वीडियो में कोई भी आपका वो जो सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, धन्यवाद।